बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है जामन का दरख्त। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नकूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है। जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है, आज दिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था, कभी इनका आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये गांव से बाहर खेतों में जामन का दरख्त है, इस पर आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं उस दोस्त का नाम बताता चलो, यहाँ उसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए उस पर कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही ईशा की अज़ान हुई हम निकल पड़े उसके साथ खेतों में। जिन भूत देखने के लिए रात काफ़ी गहरी चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है। 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और उन दिनों में बरसन आम होता था। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें इससे क्या लेना देना। इससे हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन की खेत की तरफ बढ़ने लगे। सब ने वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियां चराने आते हैं उनका रह गया होगा, उसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सब ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया और उसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी होता जा रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर की आवाज़ आ रही थी। मुदस्सिर ने बोला, हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब उस पर हंसने लगे और उसको डरपोक कहने लगे। खैर, वो खामोशी से उनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए
और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर उस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने में लग पड़े और जल्दी से ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई। उसको हमने उसके गले में डालकर रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नजरें इस दरख्त पर जमी हुई थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि उस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज थी, यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पर जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही परतरार आवाजें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज में दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक रखा था उनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सब ने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहां से उल्टे पांव दौड़े और हमारे नीचे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे में वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, विर्द करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? उसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। उसने बोला, जब हम वहां से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया? उसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था, हम सुबह सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं हुआ सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो उन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया, जो जामुन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। उसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। उस बकरी के बच्चे पर गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। उस दरख्त पर कुछ वाकई ही ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और भी कुछ ऐसे वाकयात हैं जो मैंने सुन रखे हैं और मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी।